हेलो स्टूडेंट, मैं सूरज कुमार आपको इस एजेल टीचिंग पॉइंट के मंच पर स्वागत करता हूं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है, कल हम जो पढ़े थे वो ट्रू वैल्यू के बारे में पढ़े थे। ट्रू वैल्यू हम निकालते कैसे हैं। फिर पढ़े थे हम लोग एब्सोल्यूट एरर के बारे में, फिर मीन एब्सोल्यूट एरर के बारे में। ठीक है, फिर हम लोग पढ़े थे रिलेटिव एरर के बारे में, और पढ़े थे हम लोग परसेंटेज एरर के बारे में। ठीक है, हम कोई भी मेजरमेंट करते हैं तो मेजरमेंट करने के दौरान कुछ ना कुछ तो एरर आता है। ठीक है ना, तो हम कोई भी मेजरमेंट किए हैं तो उस उस क्वांटिटी को मेजर करने के बाद हम लिखेंगे किस तरह से वो देख लीजिए। मान लीजिए कोई क्वांटिटी, मान लीजिए कोई वस्तु है, उस वस्तु का वज़न जो था, रियल वज़न, ट्रू मास जो था, किसी वस्तु का ट्रू मास जो उसमें अंकित था पहले से, मान लीजिए कि ट्रू मास जो है वो टोटल 20 kg था। ठीक है, ट्रू मास कैसे निकाले थे वो तो कल देख ही लिए थे। और ट्रू मास हो गया आपका 20 kg, और मान लीजिए आपका उसका एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, मतलब उसी मास का जो है उसी को वज़न करने के बाद जो मीन एब्सोल्यूट एरर आया था वो 0.4 kg आया था। ठीक है ना, तो अब हम जो फाइनल रिजल्ट लिखेंगे हम वो कैसे लिखेंगे, तो मतलब अब जो हम लिखेंगे मेजरमेंट करने के बाद, मेजरमेंट ऑफ मास, मतलब हम इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। यहाँ पे ट्रू वैल्यू भी है, यहाँ पे एरर भी है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे। देखिए, ट्रू वैल्यू आपका कितना है, 20 है ना, और ये 0.4 है ना, अब बीच में ये प्लस और माइनस लगा देना। हमको लिखना है इसी तरीके से। मतलब ये हुआ कि 20 प्लस माइनस 0.4 का मतलब ये हुआ कि 20 आपका ट्रू वैल्यू था, उसमें से 0.4 ज़्यादा भी हो सकता है या तो फिर 0.4 कम भी हो सकता है। इस 20 से 0.4 ज़्यादा भी हो सकता है या तो फिर 0.4 kg कम भी हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ। तो मेजरमेंट इस तरह से लिखेंगे, ट्रू वैल्यू, ये मेरा ट्रू वैल्यू हो जाएगा, रियल वैल्यू, और ये मेरा क्या हो जाएगा, एरर। कौन सा एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। ये याद रखिए कि कौन सा एरर है। लेकिन अगर हम परसेंटेज में लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे। ठीक है, परसेंटेज, मान लीजिए कि हम इसको यहाँ पे मेरा एब्सोल्यूट, मेरा जो परसेंटेज एरर आया था वो मेरा मान लीजिए कि 0.3% आया था। परसेंटेज एरर जो मेरा आया था वो 0.3% आया था। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, मेजरमेंट इन परसेंटेज के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो फिर से ट्रू वैल्यू का ट्रू वैल्यू लिखना है, ट्रू वैल्यू का ट्रू वैल्यू लिखना है, प्लस माइनस वही लिखना है, और यहाँ पे 0.3% उसी तरह लिखना है। तो अगर बिना परसेंट का रहा तो ये समझिएगा कि मेरा क्या दिया हुआ यहाँ पे, मीन एब्सोल्यूट एरर है, और अगर परसेंटेज में आ रहा तो ये मेरा क्या हो गया, परसेंटेज एरर हो गया। ठीक है ना, याद रखिए। और ये बगल में ये क्या रहता है, ट्रू वैल्यू या रियल वैल्यू रहता है, और इसको लिखना है प्लस माइनस से। ठीक है ना, प्लस माइनस बताएगा कि या तो ज़्यादा भी हो सकता है या तो कम भी हो सकता है। आया ना समझ में। तो चलिए आज हम इसके बाद जो जानेंगे, ये थोड़ा सा छूट गया था कल में, इसीलिए आज भी बता दिए। इसके बाद जो हम जानेंगे वो कम्बिनेशन ऑफ एरर्स। ठीक है ना, वो देखेंगे हम। मान लीजिए कि एक से ज़्यादा क्वांटिटी हम मेजर किए हैं, एक से ज़्यादा क्वांटिटी, देखिए जैसे हम बताते हैं अभी, कम्बिनेशन ऑफ एरर के कम्बिनेशन को हम लोग देखेंगे। तो पहला है एरर इन द सम ऑफ एरर इन द सम ऑफ एरर इन द सम ऑफ टू क्वांटिटीज। ठीक है ना, दो अलग अलग मात्रा है, दो अलग अलग क्वांटिटी है, तो उसको कैसे जोड़ेंगे, और उसको जोड़ने के बाद मेरा एरर कितना आएगा वो हम देख रहे हैं। ठीक है ना, तो हम क्या किसका बात करें, पहले सम का। तो मान लीजिए जो अलग अलग क्वांटिटी है, मान लीजिए क्वांटिटी नंबर 1 क्यों से दिखा रहे हैं, क्वांटिटी नंबर 1 है, मतलब उसको मेजर करने के बाद जो हम लिख रहे हैं वो मान लीजिए कि a प्लस डेल्टा ए है।
क्वांटिटी नंबर 1 मतलब कोई भी चीज़ है उसको मेजर किए हैं, और मेजर करने के बाद जो मेरा वैल्यू आया था वो ट्रू वैल्यू मेरा ए आया था मान लीजिए, और उसका जो एब्सोल्यूट एरर आया था मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर वो मेरा डेल्टा ए आया था। ठीक है, लिख दिए इस तरह से। मान लीजिए दूसरा जो क्वांटिटी है वो मान लीजिए कि बी प्लस डेल्टा बी। समझ में आया कि बी प्लस डेल्टा बी क्या है, सॉरी यहाँ पे प्लस माइनस होगा। ठीक है, बी मेरा ट्रू वैल्यू है, डेल्टा बी मेरा क्या है, एरर है। कौन सा एरर है, तो मीन एब्सोल्यूट एरर है। तो ये दो को हम क्वांटिटी मान लीजिए लिख लिए। अब बोल रहे हैं इन दोनों क्वांटिटीज़ को सम करना है, इसको और इसको सम करना है, तो मेरा कितना आएगा। ठीक है ना, तो ये जो सम करेंगे ये मेरा मान लीजिए जेड है, जेड इजकल टू Q1 प्लस Q2। मतलब ये जो जेड बता रहा है वो क्या बता रहा है, मेरा टोटल मतलब जोड़ने के बाद जो मेरा टोटल कितना आ रहा है, फाइनल रिजल्ट जोड़ने के बाद वो मेरा जेड बताएगा। वही लिखे जेड इक्वल टू Q1 प्लस Q2। ठीक है ना, ठीक है। तो इस जेड को हम यहाँ पे लिख सकते हैं जेड प्लस, देखिए पहले हम इसको जोड़ते हैं, चलिए पहले हम इसको जोड़ते हैं। Q1 कितना है, ए प्लस माइनस डेल्टा ये है, और प्लस बी प्लस माइनस क्या है, डेल्टा बी है ना। तो यहाँ पे जब हम जोड़ेंगे तो ट्रू वैल्यू को देखिए Q1 क्वांटिटी नंबर 1 लिख रहे हैं यहाँ तक, और ये क्वांटिटी नंबर 2 है। तो जब हम जोड़ेंगे तो ट्रू वैल्यू को ट्रू वैल्यू के साथ जोड़ना है। तो ए और बी मेरा ट्रू वैल्यू था, और डेल्टा ए और डेल्टा बी क्या था, मेरा एरर था। तो ट्रू वैल्यू को ट्रू वैल्यू के साथ जोड़ना है। तो ए प्लस बी, यहाँ पे प्लस का साइन है बीच में, तो ए प्लस बी हम ऐड कर रहे हैं ना। ठीक है, सम कर रहे हैं। अब देखिए बीच में देना है प्लस माइनस, ये प्लस माइनस को कॉमन लिख के यहाँ पे लिखना है प्लस माइनस। ठीक है ना, दोनों को। उसके बाद फिर एरर को एरर के साथ जोड़ना है। क्या किए, ए प्लस बी एक साथ, और फिर जो ये प्लस माइनस था यहाँ पे लिखे, और फिर डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। मतलब कि ये मेरा हो जाएगा ट्रू वैल्यू। फाइनल जोड़ने के बाद जो मेरा रिजल्ट आएगा ये मेरा ट्रू वैल्यू हो जाएगा, और ये मेरा क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। तो ये मेरा हो गया एरर, टोटल एरर, या फिर मैक्सिमम एरर इसको बोल सकते हैं। ठीक है, और ये मेरा बोल सकते हैं ट्रू वैल्यू, या फिर बोल सकते हैं मैक्सिमम ट्रू वैल्यू, मैक्सिमम, और ये मेरा मैक्सिमम एरर। ठीक है ना, ये मेरा हो जाएगा मैक्सिमम ट्रू वैल्यू, और ये मेरा हो जाएगा मैक्सिमम एरर। ठीक है, और हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे, इक्वल टू में यहाँ पे, तो जेड प्लस डेल्टा जेड, जेड बताएगा इसको, इस ट्रू वैल्यू को, और डेल्टा जेड बताएगा इसको, एरर को। तो जेड मतलब जेड प्लस डेल्टा जेड, ये क्या बताएगा, मेरा फाइनल रिजल्ट कितना आ रहा है। क्वांटिटीज़ को जोड़ने के बाद, समेशन करने के बाद मेरा फाइनल रिजल्ट कितना आ रहा है, जेड प्लस डेल्टा जेड, जो कि इक्वल टू होगा, जेड बताएगा ए प्लस बी को, और डेल्टा जेड बताएगा इस एरर वाले भाग को। ठीक है ना, इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि जब हम सम करेंगे क्वांटिटीज़ को तो मेरा एरर कितना आएगा, जोड़ने पर आएगा। मतलब हम जब हम दो क्वांटिटीज़ को जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद जो मेरा फाइनल एरर आएगा, यही तो है ना मेरा फाइनल एरर। देखिए तो मेरा फाइनल एरर जो है वो यही है कि नहीं है, बिल्कुल है ना। तो फाइनल एरर या मैक्सिमम एरर जो आएगा, और मैक्सिमम एरर को किससे डिनोट करें यहाँ पे, डेल्टा जेड से। मतलब मेरा जो फाइनल एरर आएगा वो मेरा डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी होगा। तो कभी कभी डायरेक्ट ये भी निकालने देता है, या फिर ये भी पूरा आ रहा समझ में, इस तरीके से हमको निकालना है। तो एरर का केवल बोलेगा, केवल एरर निकालने बोलेगा। दो क्वांटिटीज़ को सम करने के बाद अगर बोले कि केवल एरर को बताओ, टोटल एरर को बताओ, तो बस केवल एरर को जोड़ देना है। एरर नंबर ये और ये वाला एरर को जोड़ देना है, तो ये मेरा फाइनल एरर निकलेगा। बोलेगा नहीं, फाइनल मेजरमेंट बताओ, इन दोनों क्वांटिटी को जोड़ने के बाद फाइनल रिजल्ट बताओ कितना होगा। तो फिर दोनों को जोड़ना है, इसको भी जोड़ना है, जो कि यहाँ पे लिखे हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसको जोड़ के लिखिए, ए प्लस बी, फिर प्लस माइनस, फिर इसको जोड़ के लिखिए। ये मेरा क्या हो जाएगा, फाइनल रिजल्ट दे देगा, जो कि बताएगा डेल प्लस डेल्टा जेड से दिखाएंगे। आया ना समझ में। इस तरीके से हमको दो क्वांटिटी के सम करना है, और फिर मेरा एरर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि मेरा एरर यहाँ पे क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अब देखेंगे सब्ट्रैक्शन। ठीक है ना, सब्ट्रैक्शन या तो फिर डिफरेंस, मतलब घटाना। दो अलग अलग क्वांटिटीज़ दिए हैं, तो अब हम उसको कैसे घटाएंगे,
क्या मेरा आंसर होगा? देखिए मान लीजिए क्वांटिटी नंबर 1 है, फिर से a प्लस डेल्टा ए, ठीक है ना, और क्वांटिटी नंबर 2 है b प्लस डेल्टा बी, मतलब मेजरमेंट, ये जो मेरा आंसर है वो मेरा मेजर करने के बाद आ रहा है, मेजर जब करेंगे उसके बाद ही मेरा ये आंसर दिया रहेगा, ठीक है ना। अब ये मेरा मेजरमेंट हो गया, ये मेरा मेजरमेंट नंबर 1 हो गया, ये मेरा मेजरमेंट नंबर 2 हो गया। तो अब हम क्या करना है, घटाना है। तो घटाने के बाद जो मेरा फाइनल रिजल्ट आएगा वो मेरा z प्लस माइनस डेल्टा z, इसको तो इसे डिनोट करेंगे। ये फाइनल जो रिजल्ट आता है ना, हम इसी से डिनोट करेंगे। ये z बताएगा ट्रू वैल्यू को, फाइनल ट्रू वैल्यू मतलब मैक्सिमम ट्रू वैल्यू को, और डेल्टा z किसको बताएगा, मैक्सिमम एरर को, ठीक है ना। z बताएगा मैक्सिमम ट्रू वैल्यू को और डेल्टा z बताएगा मैक्सिमम एरर, मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर को, ठीक है ना। तो चलिए अब इसको हम घटाने का काम करते हैं, ठीक है ना। घटाएंगे कैसे? अब हम घटाने के बाद ये मेरा फाइनल रिजल्ट यही आया है। अब इसको वही चीज़ हम यहाँ पे लिख रहे हैं। तो क्या घटाएंगे तो मेरा जो रियल वैल्यू है या फिर ट्रू वैल्यू उसको तो घटा दीजिए, जो मेरा ट्रू वैल्यू है उसको तो घटा देना है। और फिर यहाँ पे क्या लिखना है, प्लस माइनस तो लिखना ही है। और ये जो मेरा एरर है, इस एरर को नहीं घटाना है, इस एरर को जोड़ना है। इस एरर को क्या करना है, जोड़ना है। यही इसमें खास बात है। क्या है कि अगर हम सब्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं, घटा भी रहे हैं क्वांटिटीज़ को, तो भी उस केस में रियल जो मेरा रियल वैल्यू था, ट्रू वैल्यू था, वो तो घटेगा, घटा रहे तो घटेगा ट्रू वैल्यू, लेकिन जो मेरा एरर है वो मेरा जुड़ेगा, एरर कभी भी नहीं घटेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मतलब ये कि हम जब फाइनल रिजल्ट लिखेंगे एरर के केस में केवल एरर के लिए लिखेंगे, जब हम घटा रहे हैं दो क्वांटिटीज़ को, तो उस समय भी मेरा एरर का वैल्यू क्या होगा, उस समय भी मेरा एरर का वैल्यू होगा इसके सम के बराबर, मतलब एरर के सम के बराबर ही होगा। अब आ रहा है समझ में, मतलब दो क्वांटिटीज़ है, दोनों क्वांटिटीज़ को घटा रहे हैं, तो मेरा फाइनल रिजल्ट जो आएगा वो मेरा ट्रू वैल्यू को घटाने से आएगा, लेकिन जो मेरा एरर होगा उसको घटाएंगे नहीं, उसको जोड़ेंगे। तो इसका मतलब जो फाइनल जो एरर आएगा इस केस में भी, घटाने वाला केस में भी, उसमें मेरा क्या करना है, एरर को जोड़ना ही है। आ रहा है समझ में। अब यहाँ पे एरर परसेंटेज एरर भी हो सकता है। मान लीजिए कि हम इसको नहीं लिखते, हम दूसरा चीज़ लिख देते हैं, ये प्लस डेल्टा ये परसेंट, इस तरह लिखा रहेगा, तो ये मेरा परसेंटेज एरर हो जाएगा, ये मेरा ट्रू एरर हो जाएगा। और ये मेरा b प्लस डेल्टा b परसेंट, इस तरह भी रह सकता है। यहाँ पे परसेंटेज एरर भी हो सकता है, या तो यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर भी हो सकता है। तो अगर इस तरह तो भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे परसेंट में लिखना है, इसको परसेंट में लिखना है, तो परसेंट में, ये परसेंट में, तो फाइनल आंसर मेरा परसेंट में आएगा। आया समझ में। मतलब सब्ट्रैक्ट कीजिए या फिर ऐड कीजिए, दोनों के केस में मेरा एरर, केवल एरर जुड़ेगा, एरर को केवल जोड़ना है, हमेशा जोड़ना ही है। आया ना समझ में। चलिए अब हम मल्टीप्लिकेशन को देखेंगे। याद रखिएगा कि एरर को हमेशा जोड़ना है, इसको ध्यान रखिएगा। बाकी ट्रू वैल्यू को अगर मतलब सब्ट्रैक्ट करने बोले तो ट्रू वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे, और ऐड करने बोल रहा है तो ट्रू वैल्यू को ऐड ही करेंगे। अब तीसरा क्या है, एरर इन द प्रोडक्ट ऑफ, अब गुना देखेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज़ या फिर टू मेजरमेंट बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। दो मेजरमेंट या दो क्वांटिटीज़ को हम गुना करेंगे। कैसे कैसे गुना करेंगे ये देखिए। मान लीजिए एक क्वांटिटी नंबर 1 है, वो मेरा a प्लस डेल्टा ये है, और एक क्वांटिटी नंबर 2 है, मतलब मेजर करने के बाद लिख रहे हैं, ठीक है, वो मेरा b प्लस डेल्टा b है, या तो फिर परसेंट में भी लिख सकते हैं। क्वांटिटी नंबर 1 है जो a प्लस डेल्टा ये परसेंट है, ये एरर, ये भी तो एरर ही होता है ना, ये भी एरर होता है, बट ये परसेंट में है। और ये मेरा क्या है, b प्लस डेल्टा b परसेंट है, ठीक है। सबके लिए सेम रहेगा, परसेंटेज रहे या ना रहे, सबके लिए प्रोसेस वही रहेगा, ठीक है। अब देखिए, अब हमको करना है प्रोडक्ट, मतलब गुना करना है, इन दोनों को गुना करना है। तो गुना करने के बाद मेरा फाइनल रिजल्ट, मतलब कि Q1 और Q2 को गुना करने के बाद मान लीजिए कि मेरा Z जो है वो मेरा फाइनल रिजल्ट दे रहा है। तो इन दोनों को गुना करने के बाद मेरा आंसर क्या आएगा, किस तरीके से मेरा आंसर आएगा वो देखिए। तो मेरा जो आंसर आएगा वो मेरा किस में आएगा, फ्रैक्शन के रूप में आएगा, ठीक है ना, फ्रैक्शन के फॉर्म में आएगा, ठीक है, फ्रैक्शन के फॉर्म में आएगा। तो देखिए, अगर ये मेरा एब्सोल्यूट एरर है तो मेरा फ्रैक्शन के फॉर्म में आएगा। तो कैसे लिखेंगे, डेल Z बटा Z, पहले समझ लीजिए, क्वेश्चन जब बताएंगे तो सब समझ में आ जाएगा अपने आप, ठीक है। डेल Z बटा Z इज इक्वल टू मेरा होगा डेल ए बटा ए प्लस डेल B बटा B। मतलब अगर मेरा गुना में रहा,
ये मेरा परसेंटेज वाला नहीं बता रहे, ठीक है ना, ये मेरा केवल ये मीन एब्सोल्यूट एरर वाला है। अगर मेरा ये क्या है, ये मेरा एब्सोल्यूट एरर का केवल है, तो जब हम इसका प्रोडक्ट करेंगे तो मेरा जो रिजल्ट होगा वो मेरा फ्रैक्शन में रिजल्ट आएगा। और फ्रैक्शन में रिजल्ट आएगा तो कैसे आएगा, तो ऊपर में हम लिखेंगे एरर को बटा ट्रू वैल्यू, प्लस ऊपर में लिखेंगे दूसरा वाला एरर को बटा ट्रू वैल्यू, और ये दोनों के बाद जो रिजल्ट आएगा ये होगा मेरा टोटल एरर बटा ट्रू वैल्यू। ये मेरा गुना करने के बाद इस तरीके से हमको बनाना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक एग्जांपल के साथ आपको बताते हैं। वाला जैसे एक एग्जांपल क्या है, मान लीजिए एक मान लीजिए एक क्वांटिटी नंबर 1 है, वो मान लीजिए कि 30 प्लस माइनस 0.2 है, और एक दूसरा क्वांटिटी है 20 प्लस माइनस 0.3 है, ठीक है ना। मतलब दोनों का यूनिट सेम रहेगा, ध्यान रखिएगा, जो यूनिट इसका होगा वही यूनिट ये भी होगा। तो मेरा फाइनल एरर कैसे निकालेंगे इस दोनों क्वांटिटीज़ का, तो फिर से वही डेल जेड बाई जेड, ये मेरा फाइनल एरर बताएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा 0.2 एरर यही है ना पहला वाला एरर बटा 30 प्लस 0.3 बटा 20। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, मेरा फाइनल एरर निकल जाएगा, है ना। तो इस तरीके से मतलब गुना के केस में भी हम लोग को क्या करना है, इसी तरीके से ऐड करना है, ठीक है ना। चलिए अब उसके बाद डिवीज़न का देखते हैं, डिवाइड। डिवीज़न के केस में तो मान लीजिए ये Q1 आपका दिया हुआ है, फिर से A प्लस डेल्टा A, और फिर से Q2 आपका दिया हुआ है B प्लस डेल्टा B, ठीक है ना। तो अब करना है डिवाइड Q1 बाई Q2। अब ये कितना होगा, ठीक है। इस केस में भी बिल्कुल मल्टीप्लाई, मान लीजिए कि ये दोनों को भागा करने के बाद मेरा रिजल्ट जो आया फाइनल रिजल्ट वो जेड आया, तो हम कैसे दिखाएंगे, तो ये भी मेरा जो आंसर आएगा वो मेरा किस में आएगा, फ्रैक्शन में। तो इसका रिजल्ट इस तरह से लिखेंगे, ये मेरा हो जाएगा डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। मतलब मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के केस में भी, मतलब दोनों के केस में हम एरर इसी तरह से निकालना है। डिवीज़न रहेगा मतलब भाग रहेगा तो भी हमको यही प्रोसेस लगाना है, और गुना रहेगा तो भी हमको यही प्रोसेस लगाना है, ठीक है ना। आ रहा समझ में ये चीज़, ठीक है। क्वेश्चन बनाएंगे तो समझ में आएगा, अभी एग्जांपल लेंगे 3-4, ठीक है। यही चीज़ डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन के केस में, दोनों के केस में सेम होगा दोनों चीज़। अब एक और है, एरर इन द पावर ऑफ अ क्वांटिटी, ठीक है। अब इसको हम कैसे दिखाएंगे, तो मान लीजिए कोई क्वांटिटी है मेरा, मान लीजिए कोई क्वांटिटी z इक्वल टू a के पावर n है। अब इसका हम एरर कैसे निकालेंगे, तो फिर से इसका भी वही फ्रैक्शन के रूप में रहेगा, ये n गुना हो जाएगा और डेल ये बाई ये, इसका एरर ये होगा। मतलब ये कोई क्वांटिटी है, मान लीजिए क्वांटिटी नंबर 1 जो है मेरा, मान लीजिए कोई क्वांटिटी है जो 20 प्लस माइनस 0.3 है, ठीक है ना। तो इसका है, इसको निकालना है हमको, इस क्वांटिटी के पावर मान लीजिए हमको निकालना है n, ठीक है। तो इसका मेरा फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, तो इस n को पहले गुना कीजिए, ये जो पावर है ये पावर को पहले रखना है, गुना एरर को ऊपर लिखना है बटा ट्रू वैल्यू को नीचे लिखना है। ये मेरा पावर के केस में आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अब हम ये सब अगर समझ गए तो हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद समझ में आएगा, ठीक है। मान लीजिए एक क्या है, एक मेरा फाइनल रिजल्ट इस तरह से कुछ है, a के पावर x, b के पावर y,
बाई सी के पावर जेड, ठीक है। तो इसका फाइनल एरर कितना निकलेगा, तो सिंपल सा डेल जेड बाई जेड लिखना है, फिर ये पावर है इसको गुना में लिख देना और डेल ए बाई ए, ठीक है ना। ये दोनों क्या है, ये दोनों गुना में है ना, देखिए तो गुना वाला के केस में जब हम इसको एरर जब हम लिखते हैं, मतलब जब इसको सॉल्व करते हैं तो भी मेरा प्लस में होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल प्लस में होता है। और ये बी के पावर वाई का क्या हो जाएगा, वाई गुने डेल बी बाई बी। फिर से जब अब ये क्या है, डिवाइड में है ना, तो डिवाइड के केस में भी तो हम प्लस ही लिखते हैं ना, तो ये भी प्लस में हो जाएगा, जेड गुने डेल सी बाई सी। ये मेरा इसका एरर जब हम निकालेंगे फाइनल एरर तो इस तरीके से निकलेगा, मतलब भागा रहे या गुना रहे सबको प्लस में लिखना है, और पावर जो है उसको हम पहले लिख देना है, वाई को पहले जेड को पहले, मतलब जेड पहले नहीं, मतलब कि गुना में लिखना है, एक्स को गुना में, वाई को गुना में और जेड को गुना में लिखना है, मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है ना। चलिए एक चीज़ और देखिएगा, हम बार बार अभी जो बता रहे थे, अभी हम जो बता रहे थे एरर यहाँ पे सम के केस में, एरर केवल एरर वाला, ट्रू वैल्यू वाला नहीं, केवल एरर वाला जब बताए थे तो ये इसमें भी मेरा जोड़ लिखे थे कि नहीं, मतलब फाइनल एरर जो निकला था उस केस में भी मेरा दोनों एरर को जोड़ने पर ही निकल रहा था ना। अगर हम डिफरेंस यानी कि जब सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, सब्ट्रैक्शन जब हम कर रहे थे, जब हम सब्ट्रैक्शन कर रहे थे और जो फाइनल रिजल्ट निकल रहा था उस केस में भी मेरा तो जोड़ने का काम कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, बिल्कुल जोड़ने का ही काम कर रहे थे। फाइनल एरर का बात बोल रहे, ठीक है ना, ट्रू वैल्यू का बात नहीं बोल रहे हैं। एरर को भी सब्ट्रैक्शन के केस में भी एरर को जोड़ ही रहे थे ना, ठीक है। अगर हम डिवीज़न का बात करेंगे, मल्टीप्लिकेशन का, मल्टीप्लिकेशन का बात करेंगे तो मेरा कुछ इसी तरह से था ना, इसमें भी देखिए तो जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है, इसमें भी तो जोड़ने का काम हो रहा है ना। और डिवीज़न के केस में भी यही चीज़ था कि नहीं था, जोड़ने का काम हो रहा था। मतलब ये हुआ कि हम देख रहे हैं कि एरर को निकालते समय हम हमेशा एडिशन का ही काम करें, हमेशा जोड़ने का काम करें, कभी भी हम घटाने का काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि इन ऑल, एक चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा, इन ऑल मैथमेटिकल ऑपरेशन, ये एक नंबर के रूप में आ सकता है कभी भी। इन ऑल मैथमेटिकल ऑपरेशन मतलब जोड़ या घटाव, मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं होता ना, जोड़ घटाव गुना भाग, ठीक है। द एरर आर ऑफ एडिटिव नेचर, मतलब ये कि जब हम मैथमेटिकल ऑपरेशन के केस में मतलब जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे या तो फिर गुना करेंगे या तो फिर भाग करेंगे, हर केस में मेरा जो एरर होगा उसको जोड़ने का ही काम करना है, एडिटिव नेचर का ही होगा, केवल जोड़ने का काम करना है, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ तक हो चुका है, अब हम एग्जाम्पल बहुत अभी लेने वाले, ठीक है ना। अच्छा, परसेंटेज एरर क्या होगा, जैसे अभी मान लीजिए कि केवल हम एरर निकाल रहे थे गुना या भाग वाला में, तो उस केस में डेल जेड बाई जेड लिखते थे और डेल ए बाई ए लिखते थे प्लस डेल बी बाई बी लिखते थे ना। लेकिन इसी का परसेंटेज एरर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो डेल जेड बाई जेड, अब परसेंटेज बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 100%। इधर तो कुछ नहीं करना है, जो करना है इधर करना है, ठीक है ना। ये हो जाएगा मेरा 100% और प्लस डेल बी बाई बी गुने 100%। मतलब ये कि अगर आपका एरर परसेंट में नहीं दिया है तो आप सबसे पहले सॉल्व कीजिए, उसके बाद आप 100 से गुना करके उसको परसेंटेज में आंसर लिख दीजिए, तो वो मेरा हो जाएगा परसेंटेज एरर में, ठीक है ना। और अगर वो पहले से ही क्वेश्चन में परसेंटेज एरर दिया है तो ये सब करने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट परसेंटेज एरर मेरा डायरेक्ट आंसर आएगा। तो अभी एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो एग्जांपल नंबर 1 अभी देखेंगे। एक क्वेश्चन है, मान लीजिए 2 रजिस्टर 100 प्लस माइनस 3 ओम, ये मेजरमेंट है, ठीक है ना। मेजर करने के बाद मेरा जो रिजल्ट आया है, मेजर किए हैं एक बार, तो उसमें जो रिजल्ट आया वो 100 प्लस माइनस 3 ओम। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ
इसको इसी तरह दिखा देते हैं। इसका मतलब यही हुआ कि 100 जो था मेरा, 100 ओम जो था मेरा, वो मेरा क्या था, ट्रू वैल्यू था, ट्रू रेजिस्टेंस था। और ये 3 है वो मेरा क्या आया, एरर आया है, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि रेजिस्टेंस नंबर 1 है, और ओम जो होता है, रेजिस्टेंस का हिंदी होता है प्रतिरोध, ठीक है ना, और उसका यूनिट जो होता है वो होता है ओम, और जो दिखाते हैं ओम को इस तरह से लिखते हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो ये ओम तो है रेजिस्टेंस का यूनिट, यानी कि प्रतिरोध का यूनिट है। मान लीजिए दूसरा रेजिस्टेंस है, वो कितना है, 200 प्लस माइनस 4 ओम। अब इसको क्या करना है, क्वेश्चन में दिया है 2 रेजिस्टेंस दे दिया है, क्वेश्चन में फिर बोला आगे कि व्हाट इज देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब इसका फाइनल रेजिस्टेंस मेरा कितना होगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे लिख दे, या तो फिर यहाँ पे ये भी लिख सकता है व्हाट इज देयर समेसन, उसका सम क्या होगा ये भी लिख सकता है, दोनों में से कुछ भी। तो सम लिखे या तो फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिखे, तो दोनों को अब क्या करना है, जोड़ना है। तो हम बताए थे अभी जोड़ने के लिए कैसे करना है सो, तो चलिए, सम ऑफ रेजिस्टेंस आर से दिखा रहे हैं, तो ये जो मेरा फाइनल रिजल्ट आएगा वही मेरा फाइनल दिखेगा, फाइनल रेजिस्टेंस दिखेगा, ठीक है। तो चलिए इन दोनों मेजरमेंट को जोड़ते हैं, यानी कि R1 प्लस R2 जोड़ना है। जोड़िए, 100 प्लस माइनस 3 और ये 200 प्लस माइनस 4। इतना लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ये जोड़ने के लिए बोल रहा है तो आपको ट्रू वैल्यू को एक साथ जोड़ना है और बीच में प्लस माइनस लगाना है और एरर को भी एक साथ जोड़ देना, बस इतना ही करना। इतना लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। ट्रू वैल्यू कौन सा है, 100 है और 200 है। ट्रू वैल्यू जो है मेरा 100 है, 100 प्लस 200 मतलब कि ट्रू वैल्यू को जोड़ देना है, जोड़ दिए और प्लस माइनस लगाना है और फिर यहाँ पे एरर कितना है, 3 है और 4 है, बस डैट। ये इसको छोड़ दिए, इस स्टेप को हटाइए। क्या क्या बोले हम, सम अगर करना है तो ट्रू वैल्यू को जोड़िए, प्लस माइनस 3 और 4 को जोड़ दीजिए, मतलब एरर को जोड़ देना है। कितना आएगा, 300 प्लस माइनस 7 ओम। ये मेरा फाइनल रिजल्ट मेरा आंसर आ गया, ठीक है। फाइनल रिजल्ट मेरा आ गया आंसर। तो दो रेजिस्टेंस को जोड़ने के बाद या 2 मेजरमेंट को जोड़ने के बाद मेरा जो फाइनल मेजरमेंट आया है रेजिस्टेंस का, वो मेरा 300 प्लस माइनस 7 आया, 7 ओम, ठीक है। ठीक है, चलिए अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। एक हम मान लीजिए इनिशियल मेजर टेम्परेचर, ठीक है ना। मतलब शुरुआत में जब हम टेम्परेचर को मापे थे उस समय जो मेरा वैल्यू था वो था 18 प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। और जो फाइनल मतलब लास्ट में जब हम मापे टेम्परेचर को, तापमान को, तो मेरा आया 40 प्लस माइनस 0.3 डिग्री सेल्सियस। बोल रहे हैं कि फाइनल टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर से कितना ज़्यादा है। फाइनल टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर से कितना ज़्यादा है, मतलब क्या करना है, घटाना है, मतलब क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है ना। मतलब इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। क्वेश्चन में है कि फाइनल जो टेम्परेचर है वो इनिशियल टेम्परेचर से कितना ज़्यादा है, मतलब आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्शन ही करना है। तो चलिए इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं दोनों वैल्यू को, तो सब्ट्रैक्शन ही करना है। तो हम बोले थे कि जब भी सब्ट्रैक्ट करना है अगर मेजरमेंट को, तो ट्रू वैल्यू को एक साथ सब्ट्रैक्ट करना है। 40 माइनस 18 होगा प्लस माइनस, लेकिन एरर जो होगा उस एरर को कभी भी नहीं घटाना है, केवल जोड़ने का काम करना है। केवल ट्रू वैल्यू घटेगा लेकिन एरर कभी भी घटता नहीं है, जुड़ता है। तो यहाँ पे इसको जोड़िएगा, यही गलती होता है ज़्यादा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा मेरा कितना, और ये मेरा जो है 0.8 और ये मेरा डिग्री सेल्सियस। मतलब फाइनल जो मेरा मतलब बोलेंगे कि कितना बढ़ा था टेम्परेचर,
तो ये मेरा 12 प्लस माइनस 0.8 डिग्री सेल्सियस इतना इंक्रीज हुआ था, इतना बढ़ा था मेरा टेम्परेचर। आया समझ में? तो इस तरीके से मेजरमेंट को घटाना है या फिर जोड़ना है। अब एक गुना वाला देख लेते हैं और एक भाग वाला देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन इसी तरह से दिया रहेगा, 2 को मेजरमेंट रहेगा, फिर बोलेगा कि इसका समेशन कीजिए या सब्ट्रैक्शन कीजिए या फिर सम कीजिए, ठीक है। अब एक तीसरा क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए यहाँ पे भी मतलब हो रहा है पोटेंशियल। खाली आप लोग समझिए कि बनाते कैसे, ठीक है ना। अभी ये मत सोचिए कि पोटेंशियल क्या होता है। भी मतलब पोटेंशियल है जिसका वैल्यू दिया हुआ है 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट, ठीक है। पोटेंशियल का यूनिट वोल्ट होता है। और मेरा करंट है 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पेयर, ठीक है ना। ये चीज़ मेरा दिया हुआ है। उसके बाद हमको बताना है कि एरर इन परसेंटेज एरर फाइंड क्या करना है, परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस। तो पहले रेजिस्टेंस बराबर होता क्या है, तो रेजिस्टेंस को दिखाते R से। तो रेजिस्टेंस बराबर होता है पोटेंशियल बटा करंट। रेजिस्टेंस बराबर क्या होता है, पोटेंशियल बटा करंट, ठीक है ना। तो अब हम इसी का तो एरर निकालना है ना, फाइनल आंसर कितना आएगा इसी का निकालना है ना। तो क्या करेंगे हम, R लिखा हुआ है तो हम यहाँ पे लिखेंगे रिजल्ट को डेल R बटा R इक्वल टू, अब परसेंटेज एरर बोल रहे हैं ना तो गुने 100% यहाँ पे लिख दीजिए, इज इक्वल टू V बटा I। तो V बटा I को जब हम दिखा रहे थे यहाँ पे एरर के रूप में तो कैसे लिखते थे, डेल V बाई V प्लस, और करंट को भी कैसे लिखेंगे, डेल I मतलब यहाँ पे करंट है, ठीक है ना, बटा I। और चूँकि परसेंटेज एरर निकालना है तो 100% यहाँ पे कर देना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो ये परसेंटेज एरर नहीं ना दिया हुआ। अगर यहाँ पे परसेंटेज एरर देता, अगर 5% लिखा रहता, 0.2% लिखा रहता, तो ये सब 100% सब लिखने का आवश्यकता नहीं था, डायरेक्ट मेरा आंसर आ जाता परसेंटेज एरर के रूप में। तो डेल V कितना है, ये मेरा V पोटेंशियल V है, तो 5 हो गया मेरा डेल V, और V कितना हो गया 100 गुने 100% प्लस, ये मेरा कितना है करंट 0.2, डेल I 0.2, और करंट कितना है ये 10 गुने 100%। इसको काटिए, इसको काटिए, उसके बाद फिर ये मेरा कट जाएगा, इस दशमलव के बाद नीचे दीजिए, ये भी कट जाएगा, मतलब 5% प्लस 2% यानी कि मेरा कितना का 7%। ये मेरा क्या आया, एरर आया, परसेंटेज एरर मेरा ये आ गया। टोटल परसेंटेज एरर जो आया वो मेरा 7% आ गया। मतलब जो एरर जो आया, मतलब रेजिस्टेंस में जो परसेंटेज एरर आया वो मेरा कितना आया, 7% का आया। तो इसी तरीके से आपको जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, धन्यवाद।